देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संजय गुप्ता साहब के पास मैं जाऊंगा। संजय गुप्ता साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है? जो आपने कहा कि हवाई फायर करना चाहिए था, हम तो ये देख रहे हैं कि वहां तो पुलिस वाला हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, बल्कि धक्का दे रहा है एक साधु को कि जाओ भीड़ में। देखिए, जिस तरह से लोगों में गुस्सा था और जिस तरह से वो उग्र भीड़ थी, उस उग्र भीड़ को देखते हुए पुलिस वाले को अपना भी खतरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अकेला थोड़ी था सर। पुलिस वाले, देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कितने पुलिस वाले हैं। क्या इतने पुलिस वालों का, इस वर्दी का वहां पर इतना भी खौफ नहीं है कि वहां गलत करने वाले समझ सकें कि हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शुरू में 4-5 पुलिस वाले थे, एक साथ बहुत सारे पुलिस वाले नहीं गए थे। जिस वक्त वो साधु महाराज थे उस वक्त ज्यादा फोर्स नहीं थी, लोग वहां ज्यादा थे, जो उग्र भीड़ थी वो ज्यादा थी और पुलिस वाले कम थे। इसीलिए पुलिस वालों को इस तरह से जो उन्होंने किया, हम उसको भी सही नहीं मानते, चाहे कुछ भी था। जब कानून की संरक्षण के अंदर कोई निर्दोष व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है, तो पुलिस का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो उसको बचाए, चाहे उसके खुद के ऊपर आंच आ जाए। मगर जिस तरह से पुलिस वालों ने जो किया, इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, इसीलिए तो उनको सस्पेंड किया गया। तो इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि पुलिस ने उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जिस हिसाब से की जा सकती थी। तो जिस तरह से उन्होंने हवाई फायर नहीं किया, या अगर उनको बचाने के लिए। संजय गुप्ता साहब, कोई एक पुलिस वाला नहीं है जो मजबूर दिखाई दे रहा हो। देखिए, कोई एक पुलिस वाला होता, उसको अपनी जान की पड़ती, वो किसी को धक्का देके, किसी तरीके से अपने साधु को धक्का देके खुद को बचाना चाहता, तो मैं ये बात समझता। ये डिपार्टमेंट के इतने सारे लोग मजबूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनको कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि कब तक उनको बल प्रयोग नहीं करना है, कब तक गोली नहीं चलानी है? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं होती पुलिस के पास। अगर पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि अगर वो किसी इस तरह से मॉब लिंचिंग में फंस जाए तो अपने विवेक के आधार पर वो फायरिंग कर सकते हैं, और इस तरह के ऑर्डर, इस तरह के केसेस के अंदर उन्हें किसी के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। मगर वहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी, जिसके कारण पुलिस वालों को ये लगा होगा कि इस वक्त अगर हम फायरिंग करेंगे तो शायद बचेंगे नहीं, या कोई बात होगी। तो चरण सिंह सापरा साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। ये समझना चाहूंगा कि ये जो मामला दर्ज हुआ और उसके बाद लोगों पर जो कार्रवाई हुई, सस्पेंशन हुआ वगैरह, घटना होने और उसके बीच में कितना वक्फा लगा सर? कितनी देर में एक्शन लिया गया है? देखिए, आपने पहले भी मुझे रोक दिया था शुरुआत में, मैं वही बताने जा रहा था कि 10:30 बजे ये घटना हुई। वहीं पर पहले पुलिस की टुकड़ी 5-6 लोगों की आई, लेकिन फिर जब मैसेज गया कि संख्या ज्यादा है लोगों की, तो दूसरी टुकड़ी आने में देर लगी। जब दूसरी टुकड़ी आ गई 11 बजे के करीब, तो तब से लेकर के ये कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। उससे पहले बेचारे साधु जो घटना घटनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन जब से वो दूसरी टुकड़ी आई और एसपी वहां पर पहुंच गए 11:30 बजे, 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। तो पुलिस की तरफ से उस समय एक कोताही जरूर हुई कि वहां पर फायरिंग होनी चाहिए थी। ऐसी सूचना मुझे मिली है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम भी मैं बोलता हूं, भागवत सोनवने ने जरूर फायरिंग की है, ऐसी सूचना है। लेकिन वो फायरिंग कब हुई, पहले हुई, बाद में हुई, ये अभी नहीं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो इंक्वायरी में सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पुलिस ने अपना काम करने का प्रयास किया, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो होना चाहिए था वहां पर पुलिस की चूक हुई। इसीलिए एसएचओ को हटाया गया, इसीलिए जो पीएसआई वहां पर जिसकी वो बीट चौकी थी उसको सस्पेंड किया गया है। और पुलिस ने अपनी जो निरंतर उसके बाद में कार्रवाई, दुखद घटना घटी है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए था, कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो प्रावधान है आईपीसी के तहत, हमारे संविधान के तहत, उस प्रावधान के तहत कार्रवाई करने में पुलिस ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की है। और इन सभी लोगों को 302 के तहत मैं तो कहूंगा कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको। मैं तो ये डिमांड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, लेकिन आप डिमांड करने वाले नहीं है सर, आप तो वहां एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आप सरकार में हैं, वहां आप गठबंधन में हैं, वहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी है। मैं संजय निरुपम साहब का भी ट्वीट देख रहा था, आपको इस मामले में जल्दी से जल्दी चीजों को अंजाम तक पहुंचाना है, और मांग करने से नहीं होगा। इस देश में संविधान है, कानून के तहत क्या सजा मिल सकती है आप जानते हैं। तो आपको कम से कम आम लोगों की तरह बात नहीं करना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी साहब कुछ कह रहे हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सापरा साहब। राजीव प्रताप रूडी जी, देखिए, मैं तो एक बहुत व्यवहारिक विषय पर जाना चाहता हूं। मेरे जानकारी में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के बारे में जो आज तक हम लोग सुनते रहे, पढ़ते रहे, एक अच्छी पुलिस फोर्स है वहां, और शासन और पुलिस का रौब और ये उसके इकबाल पर चलता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बिहार से हूं और मैं जिला में राजनीति में पिछले 30 वर्षों से हूं। अगर जिला का एसपी मजबूत हो और उसका लीडरशिप मजबूत हो और उसके नीचे ये संवाद हो,
तो पत्ता नहीं हिलता है, अपराधी नहीं हिलता है। वैसे लोगों की चाहे वो कितने भी लोग हों, अगर उसका इंटेलिजेंस ठीक हो, एसपी जिम्मेदार है या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है सर? इकबाल तो सरकार का है ना, तो फिर मुख्यमंत्री पे बात आती है ना। तो मुख्यमंत्री से लेकर के जब सरकार में इकबाल खत्म होता है, तो जो महाराष्ट्र की सरकार के इकबाल का सवाल है, शासन मजबूती से चलता है और पुलिस वाले डर जाए, पुलिस वाले लोग मॉब से भाग जाए, पुलिस वाले हट जाए। मैं तो बिहार में देखता हूं कि एक अच्छा अगर दरोगा भी कहीं खड़ा हो जाता है तो बिहार के लोग बड़े ही तेवर वाले होते हैं। लेकिन क्या आप कह रहे हैं सरकार का इकबाल नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हुआ? आइए संजय गुप्ता साहब आपके, क्योंकि आप जब कह रहे थे ये बात वो बीच में कुछ कह रहे थे और उनकी आवाज तब नहीं आ रही थी। संजय गुप्ता साहब, नहीं, जिस तरह से राजीव रूडी जी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि ये दुर्घटना घटी है, मानते हैं बहुत निर्मम दुर्घटना घटी है, मगर इस दुर्घटना के घटने के लिए सिर्फ राजनीति करना उचित नहीं है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसमें एक्शन ना लिया हो, अगर उन सबके खिलाफ केस रजिस्टर ना किया हो, उन सबको गिरफ्तार ना किया हो, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया हो, कार्रवाई ना की हो, तभी राजीव रूडी जी को इस तरह की बात कहनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी राजनीति वो कर रहे हैं इतनी ठीक नहीं। ये सिर्फ राजीव प्रताप रूडी नहीं कह रहे हैं, ये जूना अखाड़ा भी कह रहा है कि आप लोगों ने वक्त रहते चीजें क्यों नहीं की। अब तो जो भी कार्रवाई आप करेंगे वो तो लकीर पीटने जैसा होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो सिर्फ राजीव प्रताप रूडी को आप इसमें क्यों डाल रहे हैं? मैं आ रहा हूं सापरा साहब, लेकिन पहले मैं तहसीन पूनावाला काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला। दिनेश भाई, बड़े आदर से मैं संक्षेप में दो सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अनिल देशमुख जी की गलती है और जरूर वो गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है महाराष्ट्र के, तो फिर जिस प्रदेश में, जिस सूबे में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को मारा गया और मारने के बाद हथियारों को फूलों के हार से स्वागत किया गया, योगी आदित्यनाथ जी भी उन पर भी सवाल उठना चाहिए। और जिस बीजेपी पार्टी के जसवंत सिंह जी ने जसवंत सिंह के बेटे ने, जो यहाँ पे एमपी है, मिनिस्टर है बीजेपी में, उन्होंने फूलों के माला से लिंचिंग के कन्विक्टेड लोगों को फूलों के माला से और मिठाई से स्वागत की, उस बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? तहसीन, आप वैसी बात नहीं कह रहे हैं जैसे जैसे जमात की बात होने पे मंदिरों की बात होने लगती है कि वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।